हेलो स्टूडेंट, मैं डॉक्टर तन्वी सिंह अपने चैनल इटर्नल एडोसेंस क्लासेस पर आपका स्वागत करती हूँ। हमारा आज का टॉपिक है कोरोना वैक्सीन। आज पूरा देश और विश्व वैश्विक महामारी कोविड-19 से जूझ रहा है। इस महामारी से निपटने के लिए विश्व के कई देशों के वैज्ञानिक दिन रात एक करके वैक्सीन की खोज किए हैं, जो अब तक का सबसे कम समय में खोजा हुआ कोई भी वैक्सीन है। अभी भी इन टीकाओं पर निरंतर अनुसंधान जारी है। तो आज हम अपनी इस क्लास में उन्हीं वैक्सीन्स पर चर्चा करेंगे जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वीडियो में शुरू से अंत तक बने रहिएगा, तभी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का टॉपिक कोरोना वैक्सीन। प्रमुख कोविड वैक्सीन। तो सबसे पहले हम देखेंगे कोवैक्सीन। कोवैक्सीन जो है वो भारत के द्वारा तैयार की गई है। ये आपको याद करना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, इसको आप नोट कर लीजिएगा। कोवैक्सीन कोवैक्सीन भारत के द्वारा तैयार की गई है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर इसको बनाया है। तो आपको ये चीज़ याद करनी पड़ेगी कि कोवैक्सीन किसने तैयार किया है। तो कोवैक्सीन भारत के द्वारा तैयार की गई है। भारत बायोटेक और आईसीएमआर ने मिलकर इसको बनाया है। अब आपसे एग्जाम में क्वेश्चन ये पूछेगा कि भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी, इसका मुख्यालय कहाँ है, इसके वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है, और आईसीएमआर का भी पूछेगा। तो ये पूरा टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न बन सकते हैं उस सब का मैं आपको टॉपिक वाइज बता रही हूँ, ठीक है। तो भारत बायोटेक, सबसे पहले हम देखेंगे भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी। कब हुई थी? भारत बायोटेक की स्थापना 1996 में हुई थी और इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। ये आपको याद करना पड़ेगा कि भारत बायोटेक की स्थापना कब हुई थी? 1996 में। इसका मुख्यालय हैदराबाद में है और वर्तमान में इसके प्रबंध निदेशक हैं कृष्णा एला, ठीक है। अब हम देखेंगे आईसीएमआर। आईसीएमआर का फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, हो सकता है एग्जाम में यही पूछ दे कि आईसीएमआर का फुल फॉर्म क्या है। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, हिंदी में है भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद। आईसीएमआर की स्थापना कब हुई थी? आईसीएमआर की स्थापना 1911 में हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और आईसीएमआर के वर्तमान महानिदेशक हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। अब स्टूडेंट, आपको एक समस्या हो सकती है, आप कंफ्यूज हो जाएं या याद करने में प्रॉब्लम हो कि भारत बायोटेक के प्रबंध निदेशक कौन है और आईसीएमआर के महानिदेशक कौन है। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं कि दोनों मिलकर बनाए हैं ना, भारत बायोटेक और आईसीएमआर। तो इसको आप ऐसे याद कर सकते हैं, कृष्णा और बलराम भाई भाई। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं कि बायोटेक के हो गए कृष्णा और आईसीएमआर के हो गए बलराम। तो आपको ये ऐसे भी आप इसको रिलेट करके याद कर सकते हैं कि बायोटेक के प्रबंध निदेशक का नाम है कृष्णा एला और आईसीएमआर के हैं डॉक्टर बलराम भार्गव। ये टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको अच्छे से आप देख लीजिएगा, चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम आगे चलते हैं। दूसरी वैक्सीन है हमारी कोविशील्ड, ठीक है। चलिए तो हम चलते हैं आगे। कोविशील्ड कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है, ठीक है। इसको आप याद कर लीजिए। ये भी पूछ सकता है कि कोविशील्ड को किसने बनाया है। तो कोविशील्ड वैक्सीन को ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका ब्रिटेन ने मिलकर बनाया है। अब एक पॉइंट इसका और भी इम्पोर्टेंट है, इसको आप देख लीजिए। ये हो सकता है आपको और कहीं ना मिले,
मुझे मिला है इसलिए मैंने इसको अपने नोट्स में ऐड कर दिया है। पॉइंट है, कोविशील्ड वैक्सीन को अन्य देशों में किस नाम से जाना जाता है? तो कोविशील्ड वैक्सीन को अन्य देशों में वैक्स जेवरिया वैक्सीन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये क्या है? कोविशील्ड वैक्सीन अन्य देशों में वैक्स जेवरिया वैक्सीन के नाम से प्रचलित है। अगला पॉइंट जो इससे पूछ सकता है कि भारत में इसका उत्पादन कहाँ से किया जा रहा है, किसके द्वारा किया जा रहा है? तो भारत में कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है। स्टूडेंट्स, आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा, इसको आप याद कर लीजिए। और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया से आपसे बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो आपको ये पॉइंट याद करना पड़ेगा कि कोविशील्ड का उत्पादन सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा किया जा रहा है भारत में। अब सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के बारे में भी हम कुछ जानेंगे पॉइंट, जो हमारे एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टूडेंट्स, देखते हैं। सबसे पहले आप देखेंगे कि सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है। क्या है? दुनिया की सबसे बड़ी वैक्सीन मैन्युफैक्चरर कंपनी है सीरम इंस्टीट्यूट। इसके बारे में आपसे एग्जाम में पूछ सकता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा। ठीक है, स्थापना हुई थी 1966 में साइरस पूनावाला के द्वारा। इसका मुख्यालय है पुणे में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं अदार पूनावाला। ठीक है, इसको आपको याद करना पड़ेगा क्योंकि एग्जाम में इस क्वेश्चन को पूछना ही पूछना है। इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनेंगे वो पूछेगा ही पूछेगा। तो स्थापना है 1966 में, मुख्यालय है पुणे में। वर्तमान में इसके सीईओ हैं आदार पूनावाला। और एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, आदार पूनावाला को 2020 में एशिया ऑफ द ईयर चुना गया। क्या चुना गया? एशिया ऑफ द ईयर। चलिए आगे देखते हैं। स्टूडेंट्स, अब हम आगे देखेंगे कॉमिर्नेटी वैक्सीन। कॉमिर्नेटी वैक्सीन जो है वो फाइजर और बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। इसको आपको याद करना पड़ेगा कि कॉमिर्नेटी वैक्सीन को कौन तैयार किया है? फाइजर और बायोटेक। ठीक है, अब इससे एग्जाम में आपसे ये पूछ सकता है कि फाइजर कहाँ की कंपनी है और बायोटेक कहाँ की कंपनी है। तो फाइजर जो है वो अमेरिकी कंपनी है और बायोटेक जो है जर्मन की कंपनी है। तो इससे आपसे एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछेगा कि कॉमिर्नेटी वैक्सीन जो है किसने तैयार किया है? तो कॉमिर्नेटी वैक्सीन फाइजर और बायोटेक के द्वारा तैयार किया गया है। स्टूडेंट्स, आगे अब हम देखेंगे रसिया की सारी वैक्सीन एक साथ। तो चलिए देखते हैं। स्पुतनिक वी जो है रूस के गमलेया अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है। तो पूछ सकता है कि स्पुतनिक वी जो है रसिया के किस अनुसंधान केंद्र के द्वारा विकसित किया गया है? तो आपको गमलेया अनुसंधान का नाम अच्छे से याद करना है। ठीक है, रूस की ही दूसरी वैक्सीन है स्पुतनिक लाइट वैक्सीन। ठीक है, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भी रूस के गमलेया अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे आगे है कोविवैक वैक्सीन। स्टूडेंट्स, मैं आपको स्पुतनिक लाइट के बारे में एक इन्फॉर्मेशन और दे देती हूँ कि स्पुतनिक लाइट वैक्सीन जो है वो सिंगल डोज वैक्सीन है। ठीक है, और इसे भी रूस के गमलेया अनुसंधान के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, आगे हम देखेंगे कोविवैक वैक्सीन। इसे भी रूस ने ही तैयार किया है। इसको रूस के चुमाकोव सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। तो आपको स्पुतनिक वी के बारे में पूछेगा तो आप बोलेंगे गमलेया अनुसंधान ने विकसित किया है, और स्पुतनिक लाइट वैक्सीन को भी गमलेया अनुसंधान विकसित किया है, और कोविवैक वैक्सीन को चुमाकोव सेंटर के द्वारा विकसित किया गया है। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप देखेंगे। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लीजिएगा।
ये है कॉर्नीवैक-कोव। कॉर्नीवैक-कोव जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। ये पशुओं के लिए कोरोना टीका है। रूस ने दुनिया का पहला पशु कोरोना टीका विकसित किया है। तो पूछ सकता है आपसे एग्जाम में कि दुनिया का पहला पशु कोरोना टीका किसने विकसित किया है? तो रसिया ने किया है। उसका नाम है कॉर्नीवैक-कोव। ठीक है, चलिए स्टूडेंट्स हम आगे देखते हैं रसिया की ही वैक्सीन को, जिसका नाम है एपीवैक कोरोना वैक्सीन। एपीवैक कोरोना वैक्सीन भी रूस ने ही तैयार किया है। और इसको किसके द्वारा विकसित किया गया है? इसको वेक्टर सेंटर ऑफ वायरोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। स्टूडेंट्स, इसको किसके द्वारा तैयार किया गया है? वेक्टर सेंटर ऑफ वायरोलॉजी। तो स्टूडेंट, हमने रूस की जितनी भी वैक्सीन थी उसको एक साथ देख लिया है। इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको अपने नोट्स में लिख भी सकते हैं। तो आप देखेंगे स्पुतनिक वी, स्पुतनिक लाइट वैक्सीन, कोविवैक वैक्सीन, कॉर्नीवैक-कोव और एपीवैक कोरोना वैक्सीन। चलिए स्टूडेंट्स, अब हम देखेंगे चीन की जितनी भी वैक्सीन है उसको एक साथ देखेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चीन की पहली वैक्सीन है BBIBP कोर वी वैक्सीन। ठीक है, ये चाइना ने इसको तैयार किया है। इससे क्या पूछेगा कि इसको किस कंपनी ने तैयार किया है? तो अब चाइना की सारी वैक्सीन को एक साथ याद कर लेंगे। या तो पूछ देगा कि ये वैक्सीन कहाँ की है, तो या तो आप ऐसे बताएंगे, और सबकी कंपनी किसको किसने तैयार किया है वो मैं आपको बता दे रही हूँ। ठीक है, तो BBIBP कोर वी वैक्सीन ये चीन की सिनोफार्मा, इसको चीन की सिनोफार्मा कंपनी ने तैयार किया है। ठीक है, दूसरी वैक्सीन है कॉन्विडेसिया वैक्सीन। कॉन्विडेसिया वैक्सीन को चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक ने तैयार किया है। ठीक है, चीन की कैंसिनो बायोलॉजिक ने तैयार किया है। आगे है WIBP कोरवी वैक्सीन। ठीक है, इसको तैयार किया है चीन की सिनोवैक बायोटेक्नोलॉजी ने तैयार किया है। WIBP कोरवी वैक्सीन को चीन के सिनोवैक बायोटेक्नोलॉजी द्वारा तैयार किया गया है। इसके बाद है जीफी वैक्स वैक्सीन। जीफी वैक्स वैक्सीन को चीन की अनहुई जेफई कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। किसके द्वारा विकसित किया गया है? चीन की अनहुई जेफई कंपनी के द्वारा इसको विकसित किया गया है। अगला है मिनहाई वैक्सीन। मिनहाई वैक्सीन को चीन की मिनहाई बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? चीन की मिनहाई बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। अगला है कोरोना वैक्सीन। इसको आप कोरोना वैक भी बोल सकते हैं और इसको साइनोवैक भी बोल सकते हैं। कोरोना वैक वैक्सीन जो है चीन के सिनोवैक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। किसके द्वारा तैयार किया गया है? चीन के सिनोवैक बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा तैयार किया गया है। तो स्टूडेंट्स, हम लोग चीन की सारी वैक्सीन को एक साथ देख लिए और इसका नाम आप देख लीजिएगा। पहला है BBIBP कोरवी वैक्सीन, कॉन्विडेसिया वैक्सीन, WIBP कोरवी वैक्सीन, जीफी वैक्सीन और मिनहाई वैक्सीन और कोरोना वैक या साइनोवैक वैक्सीन। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे चलिए हम और कुछ देशों के वैक्सीन को देखते हैं। स्टूडेंट्स, आगे हम देखते हैं क्वाजवैक वैक्सीन। क्वाजवैक वैक्सीन जो है इसको कजाकिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछेगा एग्जाम में, आपको बस ये जानना ज़रूरी है कि क्वाजवैक वैक्सीन जो है वो कहाँ की है? कजाकिस्तान। ठीक है, आगे हम देखेंगे मॉडर्ना वैक्सीन। मॉडर्ना वैक्सीन को अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। इसको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, ये एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ठीक है, वेरी इम्पोर्टेंट। तो मॉडर्ना वैक्सीन को किसने विकसित किया है? अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। फिर है जॉनसन वैक्सीन।
इसे जॉनसन एंड जॉनसन यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। ठीक है, तो ये हो गई क्वाज वैक्सीन, इसको कजाकिस्तान के द्वारा विकसित किया गया है। मॉडर्ना वैक्सीन को अमेरिका की मॉडर्ना कंपनी के द्वारा विकसित किया गया है। और जॉनसन वैक्सीन को जॉनसन यूएसए के द्वारा विकसित किया गया है। तो स्टूडेंट्स, जितने भी इम्पोर्टेंट वैक्सीन थे उसको हमने देख लिया है। अब आप एक बार एक साथ सारी वैक्सीन को देख लीजिए और रिवीजन कर लीजिए। तो स्टूडेंट्स, हमने सबसे पहले बताया था कोवैक्सीन, ये इंडिया की है। फिर है कोविशील्ड, इसको ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी और एस्ट्राजेनेका के द्वारा बनाया गया। और कोविशील्ड के साथ इम्पॉर्टेंट बात ये थी कि इसको सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा भारत में तैयार किया गया है। ठीक है, तो इसका डिटेल मैंने आपको पहले ही बता दिया है, तो इसको आप शॉर्ट में बस देखते चलिए। इसके बाद हमने बताया था कॉमेरेटिव वैक्सीन के बारे में, इसको बायोटेक और फाइजर के द्वारा तैयार किया गया है। फिर हमने रसिया की सारी वैक्सीन के बारे में बताया था, इसका सबका नाम आप एक साथ देख लीजिए। स्पुतनिक वी, स्पुतनिक लाइट, फिर है कोविवैक, फिर एपीवैक और कॉर्नीवैक। कॉर्नीवैक के बारे में हमने आपको बताया था कि ये पशुओं के लिए प्रथम कोरोना टीका है। इसको पूछ सकता है कि किसने विकसित किया, तो आपको बताना है रसिया ने, ये आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। फिर हमने चाइना की वैक्सीन के बारे में आपको बताया था, तो चाइना की सारी वैक्सीन है BBIBP, फिर है कॉन्विडेसिया, फिर है WIBP कोरवी वैक्सीन, फिर है जीफी वैक्सीन, फिर है मिनहाई वैक्सीन, फिर है कोरोनावैक या साइनोवैक। इस सब का नाम आप एक साथ अगर याद करेंगे तो आपको हमेशा दिमाग में रहेगा। अगर नॉर्मल तरीके से पूछ देगा कि ये किस देश का है तो आप बता लेंगे, और डिटेल तो मैंने आपको बता दिया है कि किसी का अगर कंपनी का नाम पूछेगा तो आप बता सकते हैं। ठीक है, फिर हमने आपको बताया कि क्वाज वैक्सीन किसका है, ये कजाकिस्तान का है। फिर मॉडर्ना वैक्सीन जो है मॉडर्ना कंपनी यूएसए का है, और जॉनसन एंड जॉनसन वैक्सीन जो है यूएसए का है। ठीक है, तो स्टूडेंट्स, हमने आज आपको कोरोना की जितनी भी वैक्सीन थी सबका डिटेल में आपको बता दिया है। इससे बाहर एग्ज़ाम में कुछ भी नहीं जाएगा। ये वीडियो आप लोगों के आगामी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। स्टूडेंट्स, मैं इसका PDF आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, और आप इस वीडियो को पहले देख लीजिएगा। उसके बाद आप इसकी PDF से या वीडियो का स्क्रीनशॉट लेकर इसका नोट्स बना सकते हैं। इसको ज़रूर आप याद करिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम की दृष्टि से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे एग्ज़ाम में 100% क्वेश्चन आना ही आना है। ये आपके सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए, चाहे आप टीचर की तैयारी कर रहे हैं या यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हों या फिर आप पैट की तैयारी कर रहे हों, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उसमें इस टॉपिक से क्वेश्चन आना ही आना है। तो स्टूडेंट्स, चलिए आज का वीडियो यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।